हर साल लाखों स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि वो हायर एजुकेशन का खर्च नहीं उठा पाते। जरा सोचिए, अगर इस पैसों की रुकावट को हटाने के लिए कोई एक चाबी मिल जाए तो? बस यही काम करता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP, जो सरकारी मदद पाने का एक बहुत ही जबरदस्त जरिया है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि आखिर इस सिस्टम की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, ये काम कैसे करता है और सबसे ज़रूरी बात, इसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। NSP की असली कीमत समझने के लिए हमें पहले उस पुराने सिस्टम को देखना होगा जिसे इसने बदला है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि पहले चीज़ें काम कैसे करती थी। पहले के सिस्टम को एक लीक होते हुए पाइप की तरह समझिए, जहां से पैसा हर जगह से टपक रहा था। सरकार का ढेर सारा पैसा सब्सिडी में तो जाता था, लेकिन वो जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंचने से पहले ही कहीं और गायब हो जाता था। लेकिन फिर आया DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और इसने पूरा गेम ही बदल दिया। अब पैसा सीधा सरकार से स्टूडेंट के खाते में पहुंचता है, बीच में कोई लीकेज नहीं। और ये बचत कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, करीब करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इससे कई नए IIT और एम्स बनाए जा सकते हैं। ये वो पैसा है जो अब सीधा उन लोगों की जेब में जाता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये जबरदस्त बदलाव हुआ कैसे? इसका जवाब एक ही शब्द में है, टेक्नोलॉजी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने मिलकर पुरानी मुश्किलों का एक मॉडर्न और बहुत ही कारगर हल निकाला। NSP को आप सरकारी स्कॉलरशिप्स के लिए एक वन स्टॉप शॉप की तरह समझ सकते हैं। ये देश भर के स्टूडेंट्स के लिए हजारों स्कीम्स को एक ही छत के नीचे ले आता है, जिससे अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है। और इस पूरे सिस्टम की जान है, वो है जैम ट्रिनिटी। ये 3 चीजों का एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है: जन धन बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और मोबाइल फोन। ये तीनों मिलकर ये पक्का करते हैं कि पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधा सही खाते में पहुंचे। मतलब साफ है, NSP को कुछ बहुत ही क्लियर गोल्स के साथ बनाया गया था। स्कॉलरशिप के लिए एक ही जगह, पैसा टाइम पर मिले, कोई फ्रॉड ना हो और पूरा सिस्टम एकदम ट्रांसपेरेंट रहे। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं सीधी काम की बात पर। अगर 2025-26 सेशन के लिए अप्लाई करना है तो क्या जानना जरूरी है, क्योंकि इस साल कुछ बड़े और अच्छे बदलाव हुए हैं। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया चेंज है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR। ये अब सबके लिए जरूरी है और इसका सीधा मतलब है हर साल फॉर्म भरने की झंझट खत्म। बस एक बार रजिस्टर कीजिए और काम हो गया। OTR बनाना बहुत ही आसान है, बस पोर्टल पर रजिस्टर करना है, एक छोटी सी ऐप डाउनलोड करनी है और अपने चेहरे से पहचान पूरी करनी है। बस आपको एक यूनिक OTR नंबर मिल जाएगा जो पूरे स्टूडेंट लाइफ में साथ रहेगा। एक बार OTR तैयार हो गया तो बाकी का प्रोसेस एकदम आसान है। लॉगिन करें, फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और सबमिट कर दें। लेकिन हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले सब कुछ 2 बार नहीं 3 बार चेक कर लेना, क्योंकि उसके बाद कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। कहते हैं ना, तैयारी अच्छी हो तो आधा काम वैसे ही हो जाता है। तो चलिए एप्लीकेशन शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखने हैं। ये एक स्टैंडर्ड लिस्ट है। अपनी मार्कशीट्स, पहचान पत्र, बैंक की डिटेल्स और बाकी ज़रूरी सर्टिफिकेट्स, इन सब को पहले से तैयार रखने पर एप्लीकेशन का प्रोसेस मक्खन की तरह आसान हो जाता है। ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उन छोटी छोटी गलतियों को दिखाती हैं जिनकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती हैं। बस कुछ सिंपल बातों का ध्यान रखना है। ये पक्का कर लें कि 10वीं की मार्कशीट और आधार पर नाम की स्पेलिंग एक जैसी हो, मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड हो और बैंक अकाउंट की डिटेल्स पासबुक से हूबहू मिलनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें आगे की बड़ी परेशानी से बचा सकती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई। अब क्या? अब शुरू होता है इंतजार का दौर, और ये थोड़ा तनाव भरा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो क्या करना है और अपने पैसे को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। ये एक कॉमन मैसेज है जिसे देखकर कई स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा हल है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका हल बहुत आसान है।
बस अपना एप्लीकेशन वापस लेना है, वजह के तौर पर गलत डिटेल्स चुनना है और आप तुरंत एक नया सही फॉर्म जमा कर सकते हैं। ये सिस्टम ये पक्का करने के लिए बनाया गया है कि एक छोटी सी गलती किसी के रास्ते में ना आए। एक बार एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए तो अपने फंड्स को ट्रैक भी किया जा सकता है। इसके लिए जो ऑफिशियल जगह है वो है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी PFMS पोर्टल। और ये प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, बस कुछ डिटेल्स डालनी है और आपको अपने पैसे का पूरा सफर दिख जाएगा। क्या वो मिनिस्ट्री से निकल चुका है, क्या वो बैंक में है, सारी जानकारी आपकी उंगलियों पर होगी। आप चलिए जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ एक एप्लीकेशन प्रोसेस से कहीं ज्यादा है। ये भारत में एजुकेशन के पूरे सीन को बदलने वाली एक क्रांति है। ये चार्ट पूरी कहानी खुद ही बता देता है। ये वेलफेयर एफिशिएंसी इंडेक्स नाम की चीज को मापता है, मतलब ये सिस्टम कितना अच्छा काम कर रहा है। और जैसा कि दिख रहा है, 10 साल से भी कम समय में इसकी इफेक्टिवनेस लगभग 3 गुना हो गई है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये सिस्टम वाकई काम कर रहा है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, डेडलाइंस। यहाँ एक बड़ी स्कीम की तारीखों का एक उदाहरण है। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। ये मौके बार बार नहीं आते, तो अगर कोई एलिजिबल है तो ये पक्का कर ले कि वो समय पर अप्लाई करे। ये वाकई एक बहुत पावरफुल सोच है। जब पढ़ाई के रास्ते से पैसों की रुकावट हट जाती है तो अनगिनत संभावनाएं खुल जाती हैं। ये सिस्टम सिर्फ पैसे बांटने के बारे में नहीं है, ये देश के भविष्य में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है।